जय हिंद एवरीवन। जीएस वाली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया? यह दिवस अभी मनाया गया है 3 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 3 दिसंबर को, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो अभी इसने किया है समझौता नेटफ्लिक्स के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। पर्यटन मंत्रालय ने अभी नेटफ्लिक्स से कहा कि देखिए भारत की जो कहानियां वगैरह हैं, ये भारत के जो है जो इम्पोर्टेंट सीरियल वगैरह हैं, आप इन्हें क्या करें, इम्पोर्टेंट कहानियां जो एक तरीके से हमारे धरोहर को दर्शाती हों, आप इन्हें क्या करें, आप इन्हें मैक्सिमम दिखाने का प्रयास करें। तो ये अभी जो है पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ किया? नेटफ्लिक्स के साथ। अभी हमारे यहाँ जो है पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहां शुरू हुआ है? तो ये अभी शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कहां शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं तिरुवनंतपुरम कहां पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ईडी के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी आरबीआई ने नियुक्त किया है उषा जानकी रमन को। किसको? उषा जानकी रमन को अभी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आई हैव जस्ट टॉट यू दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने 2025 में डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार जीता है? तो यह भी जीता है टेसी थॉमस ने। कौन जीता है? टेसी थॉमस। ये जो टेसी थॉमस है ना, इनको जो है क्या नाम है, इनको जो है मिसाइल महिला के नाम से भी जाना जाता है। टेसी थॉमस को मिसाइल महिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नया जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये प्रदान किया गया है। किस राज्य के 5 उत्पादों को प्रदान किया गया है? तो ये प्रोवाइड किया गया है तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को। ये 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? ये देखिए, वेरेयूर कॉटन साड़ी, फिर आपका दूसरा है फुईमल्ली चावल, तीसरा आपका है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर यानी कि मक्कल पात्रंगल, नेक्स्ट आपका है कविंदा पड़ी नटू सक्करे यानी कि पारंपरिक गुड़ पाउडर, नेक्स्ट आपका है लकड़ी के खिलौने, उसका क्या नाम है? अंबा समुद्रम चुप्पू। ठीक है, इन 5 समुद्रों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें, 39 लोकसभा सीटें और 234 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है, यहाँ का राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है, यहाँ का राजकीय पुष्प ग्लोरियोसा लिली है और यहाँ का राजकीय वृक्ष ताड़ है। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन है और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं। और तमिलनाडु में जो लौंग की खेती बहुत ज्यादा होती है। कहां पर? तमिलनाडु में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? अफ्रीका में अपना फर्स्ट नौसेना बेस स्टेब्लिश करने का ऑफर मिला है। तो ये मिल रहा है किसको? रसिया को मिला, यानी कि रूस को मिल रहा है। तो ये ऑफर दिया गया सूडान के द्वारा। एक अफ्रीकी महाद्वीप की देश है जिसका नाम है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम। आप हमें कमेंट करके बताएं सूडान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सूडान? दिस इज जस्ट माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सूडान? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला? ये तो हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? देखिए,
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है अभी बहुत सारी चीजों का नाम बदला गया है, तो आपको जो है डे बाय डे जो है इसको बता दिया जाएगा। बट अभी बात करते हैं पीएमओ का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो है बदल करके सेवा तीर्थ रखा गया, यानी कि सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। हमने क्या देखा, हमने देखा पीएमओ का नाम बदल करके अभी सेवा तीर्थ रख दिया गया है। किसका नाम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल करके सेवा तीर्थ रख दिया गया है। ऐसे जानते हैं बहुत सारे चीजों का नाम अभी बदला गया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पूरा खबर वगैरह देते हैं देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा जानकारी या पूरा का पूरा खबर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है किस अनुच्छेद के तहत देते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह भी नियुक्त किया गया है विवेक चतुर्वेदी को। किसको, विवेक चतुर्वेदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए थोड़ा बात करते हैं सीबीआईसी के बारे में। अगर बात करें सीबीआईसी की, तो सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना जो है केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963, केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963 के माध्यम से जो है 1964 में किया गया था। कब स्थापित हुआ था, 1964 में स्थापित हुआ था। अगर बात करें टैक्स के बारे में, तो भारत में टैक्स जो है दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं। एक आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इसको समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो सरकार को आप डायरेक्ट पे करते हैं उसे कहते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने इनकम टैक्स पे दिया, अपने इनकम पे टैक्स वगैरह दिया, या कोई एक तरीके से व्यापारी वगैरह है, कोई कंपनी वगैरह लगाए वो देता है टैक्स वगैरह, उसको कारपोरेट टैक्स कहते हैं। फिर आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये टैक्स ऐसा होता है जो छुपा हुआ टैक्स होता है, आप कह सकते हैं। ऐसा टैक्स होता है जो आपको पता नहीं चलता बट आप दे देते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं आपको जो है पता नहीं चलता है, आप दे देते हैं, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और ये टैक्स जानते हैं, जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, आपने कोई सामान खरीदा और उस सामान पे क्या होता है आपको पता नहीं होता, आप डायरेक्ट टैक्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है। तो ये भी बनी है मनाली क्षीरसागर। कौन बनी है, मनाली क्षीरसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं, अभी जो है वनडे मैच में जो है सर्वाधिक छक्का जड़ने वाला कौन बल्लेबाज बना है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथू 2.0 पेश किया है। तो ये अभी पेश किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। किसके द्वारा, कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं कर्नाटक के गवर्नर कौन है और कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा देखने के तुरंत बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी ने यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह भी नियुक्त किया गया है हरमनप्रीत कौर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। देखिए होता क्या है, पीएनबी ने यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये जो है भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उनकी जो है कैप्टन है। ये अभी इन्हीं की अगुवाई में हमने क्या किया, महिला विश्व कप जीता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप हमें कमेंट करके बताएं एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा।
तो ये करेगा कोच्चि। कौन करेगा? कोच्चि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो ये भी घोषित किया गया रिज बैड को। किसको? रिज बैड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है।